उत्तराखंड में आज सुबह 10 बजे विधि विधान के साथ खुले सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। दोपहर करीब 12:30 बजे पढ़ी गई साल की पहली अरदास। करीब 7 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से किया गया गुरुद्वारे का श्रृंगार। कपाट खुलने से पहले शानदार सजावट। हेमकुंड साहिब में पहले दिन करीब 5,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। अक्टूबर तक जारी रहेगी तीर्थ यात्रा। आज सुबह 5 बजे घंगरिया से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ जत्था। चमोली से हेमकुंड साहिब तक 18-19 किलोमीटर की है पैदल यात्रा। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का कल ही हुआ शुभारंभ। कल चमोली के गोविंद घाट से पंचप्यारे की अगुवाई में रवाना हुआ श्रद्धालुओं का पहला जत्था। गुरुद्वारा गोविंद घाट से बैंड बाजों की धुन के साथ हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए श्रद्धालु। यात्रा के पहले चरण में गोविंद धाम घंगरिया पहुंचा जत्था। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। बर्फीले पहाड़ों से घिरा दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा। सर्दियों के दौरान 6 महीने बंद रहते हैं कपाट। 4 से 5 फीट बर्फ से ढका रहता है गुरुद्वारा। अभी भी इलाके में पड़ी है काफी बर्फ। सेना के जवानों ने बर्फ काटकर बनाया गुरुद्वारे तक पहुंचने का रास्ता। कई महीनों से चल रही थी कपाट खोलने की तैयारी। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने से पहले कल खोले गए लोकपाल लक्ष्मण जी के मंदिर के कपाट। पौराणिक टंडी पुष्करणी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है मंदिर। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 122वें संस्करण को किया संबोधित। देश के कोने कोने में सुना गया पीएम का संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देश की युवा और महिला शक्ति का किया जिक्र। पीएम ने की देश के वीर सैनिकों की सराहना। पीएम मोदी ने कहा आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। आतंकवाद को खत्म करना हर भारतीय का लक्ष्य। पीएम ने कहा कि कई परिवारों को ऑपरेशन सिंदूर ने किया प्रभावित। कई परिवारों ने जन्मे बच्चों का नाम रखा सिंदूर। पीएम ने स्वदेशी उत्पादों पर की बात। कहा मां बाप ने संकल्प लिया कि बच्चों को भारत में बने खिलौने ही दिलवाएंगे। पीएम मोदी ने एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर हुई बैठक में एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम हुए शामिल। बैठक में देश के कई बड़े मुद्दों पर पीएम ने की चर्चा। एनडीए के सभी नेताओं ने हाथ जोड़कर किया प्रधानमंत्री का स्वागत। पीएम ने स्वीकार किया सभी का अभिवादन। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर, जाति जनगणना और गुड गवर्नेंस जैसे तमाम मामले रहे मीटिंग का एजेंडा। पीएम ने सभी नेताओं का किया मार्गदर्शन। मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद बोले जेपी नड्डा, ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना को लेकर पास हुआ प्रस्ताव एकजुट होकर करेंगे काम। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर कल जाएंगे गुजरात। राज्य को देंगे 82,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी का पहला गुजरात दौरा। वडोदरा, दाहोद, भुज, अहमदाबाद, गांधीनगर जाएंगे पीएम। वडोदरा में नारी शक्ति करेंगी पीएम मोदी का भव्य स्वागत। दाहोद को 21,405 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। देश के पहले लोकोमोटिव D9 का लोकार्पण करेंगे पीएम। 9,000 हॉर्स पावर है लोकोमोटिव इंजन की क्षमता। लोकोमोटिव इंजन 4,400 टन माल ले जाने में होगा सक्षम। रेलवे प्रोडक्शन यूनिट से 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। अगले 10 सालों में लगभग 1200 इंजन बनाने का लक्ष्य। 181 करोड़ रुपए की 4 जल परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। दाहोद के 193 गांवों को जल परियोजनाओं का मिलेगा लाभ। दाहोद में जनसभा के बाद कच्छ में पीएम मोदी का रोड शो। भुज को 53,414 करोड़ रुपए की 33 परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम। 27 मई को पीएम का अहमदाबाद में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो। अहमदाबाद में पीएम मोदी के स्वागत को लेकर भव्य तैयारी। पीएम के कटआउट्स के साथ सेना के जवानों की भी तस्वीरें। रोड शो रूट पर एलईडी ब्रह्मोस मिसाइल के कटआउट लगे। अहमदाबाद के बाद गांधीनगर को मेगा सौगात देंगे पीएम। 5,536 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 22,055 घरों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में आज भी बरसेंगे राहत के बादल। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश की जताई संभावना। राजधानी के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी। विशेषज्ञों का अनुमान ये बारिश प्री मानसून एक्टिविटी का हो सकती है हिस्सा। दिल्ली एनसीआर में बारिश के तापमान में आई गिरावट। हालांकि जलभराव और ट्रैफिक जाम ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां। दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर जलभराव। महंगी गाड़ियां भी पानी में फंसी। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद हवाई यात्रा प्रभावित। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 100 से अधिक उड़ानों पर पड़ा असर। दिल्ली में आंधी और बारिश के चलते 49 से अधिक उड़ानों के बदले रूट। एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से यात्रियों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। कहा उड़ान की स्थिति की जांच करें यात्री। नोएडा में भी जमकर बरसे बादल। सड़कों पर जलभराव जैसे हालात।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी बारिश का असर, सुबह से रुक रुक कर हो रही झिमझिम फुहार। रोहतक में बारिश और आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई पेड़ टूटकर सड़कों पर गिरे, आवागमन बाधित। पहाड़ों पर भी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की उत्तराखंड के कई जिलों में तूफान की चेतावनी, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। मुंबई में भी बरस रहे राहत के बादल, रिमझिम बारिश के बाद सुहाना हुआ मौसम। पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की। राजस्थान में आया रेतीला तूफान, चारों ओर बिछा रेत का समंदर। तमिलनाडु की ऊटी में हुई जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गुजरात, कोंकण, गोवा में अगले 7 दिन भारी बारिश के आसार, कर्नाटक और केरल में हो सकती है अच्छी बारिश। रेवाड़ी में आंधी तूफान के चलते सड़क पर टूटकर गिरे पेड़, मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर हुआ जलभराव। धौलपुर में बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। धौलपुर में तेज बारिश के चलते सड़कों पर जमा हुआ पानी, सड़क किनारे दुकान भी पानी में डूबी। हापुड़ में बारिश के चलते हुई जलजमाव की समस्या से भड़के लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। नारनौल में आंधी तूफान के चलते खेत में गिरा बिजली का टावर, कई गांव में हुई बत्ती गुल, बिजली विभाग के कर्मचारी मरम्मत में जुटे। तेज प्रताप यादव को लेकर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव का बड़ा फैसला, 6 साल के लिए आरजेडी से निष्कासित किए गए तेज प्रताप यादव। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप पर छोड़ा निजी जीवन का फैसला, पार्टी और परिवार में तेज प्रताप की भूमिका भी खत्म की। तेज प्रताप के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के खिलाफ लालू यादव का पोस्ट, हमेशा नैतिक मूल्यों का पक्षधर रहा हूं, लोग स्वविवेक से तेज प्रताप से रखे संबंध। तेज प्रताप के निष्कासन के बाद आरजेडी ने तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया, कहा हमें यह सब अच्छा नहीं लगता, ना हम इसे बर्दाश्त करते हैं, बड़े भाई को अपने फैसले लेने का अधिकार है। कल तेज प्रताप ने अपने रिलेशन का किया था ऐलान, गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीर की थी शेयर, तस्वीर डिलीट कर सोशल मीडिया पर अकाउंट हैक होने की दी थी सफाई। साउथ कोरिया के सियोल में जेडीयू के सांसद ने भारतीय समुदाय के लोगों से की बातचीत, लोगों को दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। सफदर डेलीगेशन के नेता शशि थरूर ने आतंक के खिलाफ बुलंद की आवाज, कहा भारत पर हमला करने वाली दुष्ट शक्तियों के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल से आतंकवाद पर बोले शशि थरूर, कहा जो अमेरिका ने झेला हम भी झेल रहे हैं। बहरीन के मनामा में श्रीनाथ जी मंदिर में पहुंचे भारतीय नेता, किए दर्शन पूजन, विश्व शांति के लिए की प्रार्थना। बहरीन यात्रा पर पहुंचे भारतीय सांसदों का डेलीगेशन ने गणमान्य हस्तियों से की मुलाकात, ऑपरेशन सिंदूर पर रखा भारत का पक्ष। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव का किया ऐलान, 19 जून को वोटिंग और 23 को परिणाम। गुजरात की 2 और केरल पंजाब की और पश्चिम बंगाल की 1-1 सीट पर उपचुनाव, गुजरात की कादी और विसावदर, केरल की नीलांबोर, पंजाब की लुधियाना, पश्चिम बंगाल की कालीगंज में चुनाव। कल जारी की जाएगी अधिसूचना, 2 जून को नामांकन की आखिरी तारीख। 3 जून को की जाएगी नामांकन की जांच, 5 जून तक प्रत्याशियों के पास नामांकन वापस लेने का अवसर। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देशवासियों के लिए आई गुड न्यूज, अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना भारत, नीति आयोग के मुताबिक जापान को छोड़ा पीछे। ओडिशा के संबलपुर में गौशाला भवन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नए गौशाला भवन के भूमि पूजन में हुए शामिल। पालमपुर में उर्वरक उत्पादन इकाई का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया उद्घाटन, हस्तशिल्प कारीगरों से की मुलाकात। पटियाला के श्री काली माता मंदिर पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम मान, दोनों ने मंदिर में की पूजा अर्चना। विदिशा में ग्राम सभा के विकसित भारत संकल्प पदयात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कार्यक्रम को किया संबोधित। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्लेटिनम जुबली समारोह पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा भारत देख रहा बड़े सपने। रांची के जेल म्यूजियम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि, लोगों ने पारंपरिक ढंग से ओम बिरला का किया स्वागत। वाइस मिसिज यूनिवर्स 2023 कल्पना शुक्ला ने रचा इतिहास, 3 ग्लैमरस लुक में 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किया डेब्यू। कटिहार के श्री खाटू श्याम मंदिर की ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर हुई सजावट, भगवान खाटू श्याम पर लिपटा दिखा राष्ट्रीय ध्वज। केदारनाथ यात्रा पथ पर मिल रही सुविधाओं से प्रसन्न दिखे श्रद्धालु, लोगों ने की प्रबंधन की तारीफ।
देश भर में आयोजित हुई यूपीएससी सीएसई की परीक्षा, अभ्यर्थियों का एग्जाम को लेकर दिखा उत्साह। रांची परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों के चेहरों पर दिखी मुस्कान, परीक्षा देने के लिए दिखे उत्साहित, केंद्र पर सुरक्षा बल के जवान तैनात। अयोध्या में क्रिकेटर विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा समेत की हनुमानगढ़ी के दर्शन, पूजा पाठ कर लिया बजरंगबली का आशीर्वाद। विराट अनुष्का को देखने के लिए उत्सुक दिखे फैंस, विराट कोहली को महंतों ने भेंट की हनुमान जी की प्रतिमा। संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने की चिड़ियाघर की सैर, केंद्रीय मंत्री ने देखे कई वन्य जीव। दिल्ली में संडे ऑन साइकिल विद जर्नलिस्ट कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री ने साइकिल चलाकर दिया फिटनेस का संदेश। हरिद्वार के परमार्थ घाट पर वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम में 14,000 कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी, बच्चों ने जमकर तबला बजाया, साथ ही बच्चियों ने पारंपरिक परिधान में नृत्य किया। बलरामपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों का किया निरीक्षण, सीएम के स्वागत में लोगों ने किया पारंपरिक नृत्य। आनंद में सहकारी दूध डेयरी बोर्ड के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में 22 राज्यों से आए किसान हुए शामिल, सभी को डेयरी व्यापार को बढ़ाने जैसी चीजों के बारे में दी गई जानकारी। श्रीनगर में शकीला बेगम महिलाओं के लिए बनी प्रेरणा के स्रोत, शकीला ने मत्स्य विभाग की मदद से शुरू किया मछलियों का वेंडिंग सेंटर। ठाणे में करीना आडे बनी पहली ट्रांसजेंडर रिक्शा चालक, चला रही पिंक ई रिक्शा, लोग करीना के प्रति जता रहे स्नेह। राजकुमार राव और वामिका गप्पी स्टारर फिल्म भूल चूक माफ ने दूसरे दिन की 9 करोड़ की कमाई, फिल्म का 2 दिनों का कलेक्शन हुआ 16 करोड़ 2 लाख रुपए। सलमान खान की फिल्म सिकंदर 25 मई से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम, फिल्म में सलमान खान के साथ दिखी रश्मिका मंदाना और काजल अग्रवाल। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट में प्रभास के साथ दिखेंगी तृप्ति डिमरी, फिल्म के मेकर्स ने की आधिकारिक घोषणा। कपिल शर्मा के फैंस के लिए अच्छी खबर, द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3 नेटफ्लिक्स पर 21 जून से होगा स्ट्रीम। अनुराग बासु की मल्टी स्टार फिल्म मेट्रो इन दिनों का पहला गाना जमाना लकी का टीजर हुआ रिलीज, फिल्म 4 जुलाई को थिएटर्स में होगी रिलीज। शनिवार को रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के 307 युद्धबंदी को किया रिहा, शुक्रवार को भी दोनों पक्षों देशों ने छोड़े थे एक दूसरे के 390 युद्धबंदी। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्धबंदियों की रिहाई पर जताई खुशी, रूस में कैद हर यूक्रेनी की स्वदेश वापसी को बताया लक्ष्य। शनिवार रात भी गाजा पर इजरायली हमले रहे जारी, पूरे गाजा में इजरायल ने 100 से अधिक ठिकानों पर किए हमले। इजरायली हमले से गाजा में एक डॉक्टर के घर कोहराम डॉक्टर के 10 में से 9 बच्चों की गई जान, गंभीर हालत में पति और एक बच्चे का अस्पताल में चल रहा है इलाज। गाजा में जंग रोकने की मांग को लेकर तेल अवीव में लोगों का प्रदर्शन, गाजा में इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम समझौते को बताया जरूरी। दक्षिणी फ्रांस में बिजली गुल होने के मामले में पुलिस ने जताई आगजनी की आशंका, मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। सोमवार से शुरू हो रहे आसियान शिखर सम्मेलन से पहले सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का जुटान, कुआलालंपुर में मलेशिया के विदेश मंत्री ने किया संबोधित। पाकिस्तान में धूल भरी आंधी और बारिश से कम 8 लोगों की जान, पंजाब प्रांत में मकान गिरने से 45 अन्य लोग घायल। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग, अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस के कैबिनेट से व्यवस्थित चेहरों को हटाने की भी मांग। ईरान के प्रसिद्ध फिल्मकार जफर पनाही की फिल्म को मिला कान फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा पुरस्कार, पनाही की फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट ने जीता पाम डियोर अवार्ड।